नहीं, संत तो है नहीं कि सब कुछ बैठ करके अपना धुनी रमा देंगे और सबका वहीं से बोलेंगे, प्रवचन देंगे। वो ये करने के लिए नहीं आए हैं। इस बात पर तो सहमति है। आज मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो कहा राम मंदिर के बाद 24 घंटे के अंदर में जो ये मास्टर स्ट्रोक आया है, और कर सूर्यकांत जी ने जो कहा है कि राम मंदिर पर जितना कुछ होना था वो 22 जनवरी को हो गया। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी उन सारे घाटों को घेरेंगे जिस घाट पर वोट है, और उसका एक पहला घाट जो है ये मास्टर स्ट्रोक आ गया। और जिस 36% की आपने बात की है, उस 36% जो पिछले चुनाव हुए हैं वो मोदी के तरफ आकर्षित है। अब उसको पक्का करने के लिए मोदी ने ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, नाम लेकर के, कि यादव मुस्लिम एक तरफ, उसका जो आशय था वो यही था, यादव मुस्लिम एक तरफ, रेस्ट जातियां एक तरफ। क्या इस फॉर्मूले को और ये सीमेंट कर दिया है क्या ये भारत रत्न की उपाधि? ये मैं कह रहा हूं। क्या ऐसा लग रहा है कि ईबीसी, सवर्ण, ये चारों एक तरफ हो जाएंगे, और जो जो मजबूत ओबीसी जात है जिसमें यादव हैं, और अगर मुसलमान उनको नहीं भी करते हैं, तो यादव मुसलमान को क्या सिंगल आउट करने की योजना बना रहे हैं नरेंद्र मोदी? आप हमसे पूछ रहे हैं या सूर्यकांत जी से? सूर्यकांत जी से पूछ रहे हैं, फिर आपके पास आएंगे। जी नहीं नहीं, मुझे कोई किसी को, देखिए राजनीति में जिसका, मुझे बिहार के राजनीति का उतना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जो अखिलेश जी ने जो कहा वो मैं कहना ही चाह रहा था। जो अखिलेश जी ने कहा वो पूरा बराबर है। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी नाई समाज है, और वो रिलेट करता है ओबीसी से, महाराष्ट्र में वो समाज रिलेट करता है ओबीसी में, वो ओबीसी इस फैक्टर को उन्होंने मजबूत किया है। रही बात आपने जो सवाल पूछा वो बिहार में और मुस्लिम और यादवों के वोट के लिए, तो यादव के वोट के लिए तो उन्होंने मोहन यादव जैसा छोटे से जो बारीकियों से काम करना रहता है वो पैचअप करने के लिए उन्होंने कोशिश करी है, वो उन्होंने शुरू कर दिया। मुस्लिम वोट बैंक उनके पास नहीं आएगी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक वो फोड़ सकते हैं। उन्होंने अच्छी खासी उसमें सेंध मार दी है, जो दिखते नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज आगे, मुस्लिम महिला भी इतने आगे नहीं गई, उतना उनका अभी क्या बोलते उतना डेयरिंग अभी होता नहीं है। आगे चल के कहकर करेंगे कि मोदी जी का समर्थन करें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम महिलाओं में उन्होंने तलाक का जो 3 तलाक का जो विषय निरस्त कर दिया है, उसके अंदर बहुत अच्छी सहानुभूति है। कुछ वो कन्वर्ट जरूर कर पाएंगे, और मुस्लिम समाज के भी जो जाति अंदर की है, कुछ वो तबके हैं जिसको उन्होंने, मुस्लिम समाज जिनको मानता भी नहीं है, जिनको उन्होंने अवेयर कर दिया उनका, उन लोगों का फोकस है। जी जी जी, उनके ऊपर में मोदी ने थोड़ा, जी जी, मोदी ने बिल्कुल बारीकियों से वो काम करते हैं, उनका माइक्रो प्लान होता है और उन्होंने उसको कर लिया है। आज का जो विषय है ना, मुझे ऐसा लगता है कर्पूरी जी का, और मैं और एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अभी भारत रत्न मिलने के बाद जो उनके जो ज्येष्ठ बेटे हैं, उनके जो रामनाथ जी है, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया में जो आखिरी का पर अगर पढ़ेंगे तो वो ऐसा करते हैं प्रतिक्रिया में कि परिवारवाद और वंशवाद के वो खिलाफ थे कर्पूरी जी। आप देखो उनकी, रामनाथ जी की प्रतिक्रिया है। आप इस वाक्य को आप थोड़ी सी देख लीजिए, जो राजनीति जो बोलते हैं ना, वो करते हैं मोदी जी। उन्होंने लिंक बराबर लग दिए। वो पूरा का पूरा जो देश का जो माहौल, जो इलेक्शन का जो एजेंडा सेट करते हैं, वो एजेंडे में सब पूरा विपक्ष फंस जाता है। वो पूरा कैनवस पे उन्होंने एजेंडा रख दिया अभी कि परिवारवाद और वंशवाद का चर्चा हो। ये कर्पूरी जी के पूरा भारत रत्न देने के बाद चर्चा किस बात की होनी चाहिए? चर्चा वो 2 बात की करेंगे। वो जो एजेंडा वो कैनवास पर रख दिया है, एक उन्होंने कर दिया कि जो काम किया है पिछड़े वर्गों के लिए या अति पिछड़े वर्गों के लिए, उसकी चर्चा हो, और उस चर्चा का जो समाधान दिया है वो किसने दिया? वो मोदी ने दिया। ये वहां जाएंगे। और दूसरा, उनका जो पहले से 2014 से जो एजेंडा चल रहा है कि इस देश की राजनीति परिवारवाद वंशवाद नहीं कर सकते, वो जो उन्होंने एजेंडा सेट किया था उसकी भी वो इस प्रतिक्रिया के माध्यम से चर्चा करेंगे। अखिलेश जी इस बात को शायद बहुत गंभीरता से जानते हैं, क्योंकि उस दौरान अखिलेश जी बहुत पैनी नजर नहीं बल्कि सौदे उपस्थित थे पटना की राजधानी, अपा बिहार की राजधानी पटना में। 2 कार्यकर्ता लोग चर्चा करना शुरू कर दिए, वो नैरेटिव शुरू हो गया जिसकी आपने बात की, परिवारवाद की। 2 मुख्यमंत्री, दोनों पिछड़े वर्ग से, एक अति पिछड़े वर्ग से, दोनों मुख्यमंत्री की बेटी की शादी की चर्चा होती है।
एक मुख्यमंत्री अपनी बेटी की शादी में कहते हैं भाई मेरे यहां सरकारी कोई गाड़ी ना आवे, कोई फ्लाइट ना आवे, कुछ नहीं आवे, साधारण तरीके से वो विवाह करते हैं, किसी प्रकार से विवाह करते हैं अपनी बेटी का। एक मुख्यमंत्री वो है कर्पूरी ठाकुर, और दूसरे मुख्यमंत्री की जो बेटी की शादी होती है तो खबर आती है कि गाड़ियों के 4 व्हीलर के जो शोरूम्स थे उससे गाड़ियां उठा ली गई जबरदस्ती। ये जब सामाजिक न्याय के डिस्कोर्स में अखिलेश जी अभी बिहार के चुनाव में जाएगा तो लोग क्या रिएक्शन देंगे? नहीं, ये ठीक है, ये बड़ी आपने जो है ना मार्मिक सवाल है ये, और ये एक पत्रकारीय सवाल है, लेकिन इसके आप दूसरे रूप में देखिए कि बिहार की बात छोड़ दीजिए, देश की राजनीति में ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसा कौन सा नेता है जिसको आप शुद्ध राजनीतिज्ञ मानेंगे और वो उस पर यह भी कहेंगे कि यह बिल्कुल ही समझिए कि बहुत बड़ा ईमानदार भी है। ये राजनीति में ईमानदारी नहीं चलती, ये राजनीति की शुरुआत ही झूठ से शुरू होती है। वो समझिए कोई भी हो, कर्पूरी ठाकुर जिस तरह की राजनीति करते रहे समाजवाद की, उसमें क्या था कि वो सूर्यकांत जी ने उसका जिक्र भी किया कि जब तक वो जिंदा रहे परिवारवादी राजनीति का वो के खिलाफ में रहे। अपने किसी बाल बच्चे को, आज जो रामनाथ जी जो सांसद बने हुए हैं जेडीयू कोटे से, उनको भी राजनीति में उन्होंने नहीं लाया। जाहिर सी बात है वो बहुत काफी गरीब परिवार से थे। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे सीएम के रूप में जिनको ना अपनी झोपड़ी भी नहीं थी, और वो बात समझना, आज भी उनको घर नहीं था, और गाड़ी घोड़ा तो बहुत बड़ी बात है। दो मुख्यमंत्री बिहार के, भोला पासवान शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर। जी, लेकिन मैं इसके दूसरे पक्ष को बता रहा हूं कि आज की तारीख में अब कर्पूरी ठाकुर कोई नहीं है, बहुत सारे देश में ऐसे नेता हुए हैं, और हर राज्य में इस तरह के नेता देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं कि बिहार के, लेकिन बिहार का लालू थे और वो हमेशा उनको याद किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक किया है, और सूर्यकांत जी ने उसमें एक नई बात को जोड़ा कि वो जो है कांग्रेस के खिलाफ की राजनीति करते रहे कर्पूरी ठाकुर, और वंशवाद के हमेशा खिलाफ रहे। ये सच्ची बात है ये, और कांग्रेस के तो खिलाफ, वो बहुत कट्टर खिलाफ में थे कांग्रेस के। अब मेरा इसमें ये कहना है, कांग्रेस का खिलाफ क्यों था उसका पहले जायजा लीजिए, वो एक अलग कहानी हो सकती है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान था, सरकार उसी की बनती रही, बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, और ये समाजवादी धारा के लोग जो बाद में लोहिया को छोड़ दीजिए और कर्पूरी को अपने आप को छोड़िए, बाद में जेपी के नाम पर तो तमाम पार्टियां, 11 पार्टियां उसी बिहार के पटना गांधी मैदान में एक मंच पर आई, जिसमें बीजेपी भी थी, और समझिए कि वो लोग जेपी को बीजेपी अपना पाती है। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। जिस फिलॉसफी आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं चलते चलते कि अगर नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया और इसे चुनावी एजेंडा ही मान लीजिए, तो क्या ये चुनावी एजेंडा मोदी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? एक तरफ राम का जो राममय एक भाव है, दूसरा कर्पूरी का ये मास्टर स्ट्रोक। आपको लग नहीं रहा कि विपक्ष को कोई रास्ता मोदी दे ही नहीं पा रहे हैं? नहीं, अब इसमें मेरा बिल्कुल आकलन है कि बिहार में आपको ऊपर से लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है, बिहार में कम से कम इसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं होगा, क्योंकि यह एक सांकेतिक बीजेपी का प्रयास है। बिहार के लोग कम से कम, चूंकि जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग, जो 24 घंटा बिहार के साधारण लोग भी राजनीति करते हैं, वह इस बात को जानते हैं कि जो पार्टी जातीय जनगणना को समझिए कि इनकार करता हो और एक व्यक्ति पर समझिए कि भारत रत्न की उपाधि देकर वोट को कैच करना चाहता हो, वो नहीं मानेगा। और अति पिछड़ी जातियां जो है, और खासकर जो जिस जाति के वोट बैंक को बीजेपी लेना चाह रही है,
उसमें हमको नहीं लगता है कि बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी कि आज भी वह जातियां जो है जेडीयू के पास बहुत बड़ा थोक में है और इसके बाद आरजेडी के पास है। तो ऐसी स्थिति में जो है इसका लाभ हो सकता है दूसरे राज्यों में बीजेपी ले ले, लेकिन बिहार में कम से कम इसका लाभ मिलता हमको नहीं दिख रहा है। सूर्यकांत जी, क्या आपको लगता है? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।